नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह कुछ इस तरीके से आ रहा है कि यह कौन है वह जो किसी के प्रहार से आपको बचा रहा है, किसी के अटैक से आपकी सुरक्षा की जा रही है और वह खुल के आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चर्चाएं आपके बारे में हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी गुपचुप सी बातें हो रही हैं कि कौन है वह जो आपको इस हद तक साथ दे रहा है, यहाँ तक साथ दे रहा है, क्योंकि आपके जो एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, वो आपके बारे में बहुत ज्यादा आजकल चर्चाएं कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं और वह जानना चाहते हैं कि कौन है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है। जहां पर उन्होंने इतने ज्यादा वार किए हैं, उनके वार से हर बार आपकी सुरक्षा की जा रही है, वहां पर वो उसके बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है, बहुत ज्यादा बेचैन है। और यह सच है कि परमात्मा की शक्ति आपको बहुत ज्यादा रक्षा कर रही है, लेकिन यहीं पर रुकिएगा। इसके साथ साथ यह भी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं कि कोई है जो आपकी सच में सुरक्षा कर रहा है। और वह क्यों कर रहा है? परमात्मा के अलावा कोई है जो आपकी सुरक्षा कर रहा है? वो क्यों कर रहा है? आखिर उसकी असली मंशा क्या है? उसकी इंटेंशन आपको लेकर के क्या है और वह क्यों ऐसा कर रहा है? ये सारी चीजें आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। और वो कौन है, वो कौन एनिमीज है, वह शत्रु जो आपको बार बार आपके ऊपर वार कर रहा है और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उनके मन में आखिर ऐसा क्या है? वह इस समय पर क्या कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, और वो आगे आने वाले फ्यूचर में आपके अगेंस्ट क्या क्या चीजें कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम रीडिंग में देखने वाले हैं। तो आज की रीडिंग जो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो ध्यान से पूरा सुनिएगा, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि लास्ट में कुछ चीजें कभी कभी ऐसी निकल जाती हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, जो आपके लिए जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बीच में ना आधा अधूरा ज्ञान लेके बिल्कुल भी मत जाइएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके शत्रु की कोई क्रिया है। ओके, कुछ तो इसने कांड किया था जो कि यहाँ पर पलटवार दिख रहा है। यानी आपके शत्रु आप पर जो भी कर रहे थे वह खुद उनके ऊपर हो रहा है। किसी को नुकसान पहुंचाने से उनका खुद का ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर वह 1% किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो इनको डबल ट्रिपल मिल रहा है। और आज की जो रीडिंग है ना, मुझे यहाँ पर इंटेंशन आ रहा है बहुत ज्यादा पावरफुल रीडिंग होने वाली है। और आपको इसी वजह से मिली है ना कि आप अपने शत्रु के बारे में जान पाए, आपके शत्रु की क्या हालचाल है और आपकी पावरफुल शक्ति जो है वो आपकी कैसे सुरक्षा कर रही है। तो चलिए देख लेते हैं। मुझे जो इंटेंशन आ रही है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इसीलिए आज मैं फिर से आई हूँ एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ। आज की जो रीडिंग होने वाली है एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब यह है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा दूसरों के लिए। यह रीडिंग मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। देखिए, जहां आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हैं, वहीं पर कोई ऐसा इंसान है जो आपसे बहुत ज्यादा जेलसी महसूस कर रहा है। वो आपसे बहुत ज्यादा जल रहा है, बहुत ज्यादा वो परेशान हो रहा है आपको देख के। और ऐसा यहाँ पर मुझे महसूस हो रहा है। और वो जो आपका शत्रु है, जो भी इंसान है, वह ऐसा फील कर रहा है, वह जैसा सोच रहा है वैसा क्यों नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से वो बहुत ज्यादा चिढ़ा हुआ है। ओके, क्योंकि कई बार ऐसे शत्रु होते हैं ना जो आपके बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं और आपके सामने ना अपनापन का दिखावा करते हैं कि हम तो भाई आपके अपने हैं, और वह आपसे बहुत ज्यादा प्रेम का दिखावा करते हैं, कुछ गिफ्ट्स के जरिए, कुछ बातों के जरिए आपको कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे आपको नुकसान हो। कोई ऐसा गिफ्ट, कोई ऐसा उपहार आपको देना चाहते हैं, क्योंकि मुंह से तो वो बोलते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके खुशकिस्मत हैं, हम आपके अपने हैं। उसके बाद वो कुछ ऐसी चीजें आपको देना चाहते हैं जिससे आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आए, आपको नुकसान पहुंचे, आपको तकलीफ हो। यानी कि कोई ऐसा सामान, कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नकारात्मक शक्ति से भरा हुआ कोई सामान वो आपके आसपास लाना चाहते हैं। कोई भी ऐसी न तांत्रिक क्रिया से जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज जो आपके पास हो और आपके ऊपर असर करे, जो कि आपके जीवन को पूरा ही उथल फुथल करके रख दे। यानी आपको किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और आपके परिवार वालों को न तकलीफ देना चाहते हैं। आपकी खुशियां, आपके जो अच्छे जीवन चल रहे हैं, आपके जो सपने हैं उसको न तहस नहस करना चाहते हैं। आपके जीवन में अगर आप खुश हैं तो यह एक पावरफुल शक्ति की वजह से, आपने जीवन में चीजें जो हासिल की हैं वो अपने पावरफुल शक्ति की वजह से हासिल की है, जो शक्ति आपको हर समय हर वक्त आपको प्रोटेक्शन दे रही है।
जो लोग भी ये तंत्र क्रिया कर रहे हैं और कोई ऐसी तांत्रिक क्रियाओं से हुई वस्तु, कोई सामान आपको देकर के आपके घर में रखना चाहते हैं जिससे कि आपके जीवन में नुकसान हो, आपके जीवन में तकलीफ हो, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है ना कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। और इसीलिए जो नेगेटिविटी इन्होंने आपके इर्द गिर्द मौजूद की थी वह सारी की सारी एनर्जी बैकफायर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ना माँ आदि शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है। जिनको भी आप बहुत ज्यादा मानते हैं वो शक्ति उनके पास उस काली क्रिया को, उस तंत्र मंत्र को पहुंचा रही है। यहाँ पर पलटवार हो रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी तांत्रिक क्रिया तो की, लेकिन उस शक्ति के सामने जो आपकी सुरक्षा कर रही है वो उसके सामने आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। देखिए ये जो लोग हैं ना, ये अपने आप को बहुत ज्यादा मास्टरमाइंड समझ रहे थे, बहुत ज्यादा चालाक समझ रहे थे, और ये आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। वह ऐसा समझ रहे थे कि हम जो चाहेंगे हम वह कर सकते हैं, जिसके जीवन में जैसा चाहते हैं हम वैसा कर लेंगे। ये अपने आप को भगवान ही समझ रहे थे, लेकिन जब ये सिर्फ भगवान के बच्चे यानी कि आपसे यह टकराए तो इनका घमंड जो है वो चूर चूर हो गया। भगवान की शक्ति के आगे 1 मिनट 1 सेकंड भी नहीं टिक पाए। सारी योजनाएं इनकी धरी की धरी रह गई। सारे ये जो प्लानिंग किए थे वो तहस नहस हो चुके हैं। वह आपके जीवन में प्रॉब्लम्स लाना चाहते थे, आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करना चाहते थे। यहाँ पर पलटवार हो रहा है। देखिए इनकी जो एनर्जी है वो आपके ऊपर तो है ही, इनकी जो बुरी एनर्जी है यहाँ आपके परिवार के ऊपर भी इनकी बुरी एनर्जी है। तब क्या हुआ है ना कि जब सारी चीजें पलटवार हुई हैं तो यह सोचने पर मजबूर हो चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिससे मतलब इन्होंने जो तांत्रिक क्रिया की थी वह श्योर थे कि इसका असर तो आपके जीवन में आपके परिवार वालों के ऊपर तो होकर ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो चुका है, और इसीलिए अभी आपसे ना ऐसे 2-4 लोग हैं जो आपसे जेलसी की भावना रखते हैं, आपसे खुंस खा के बैठे हैं। अब इन लोगों के बीच में मीटिंग हो रही है, आपके बारे में बुराइयां तो चल ही रही थी, साथ ही साथ यहाँ पर चर्चाएं भी बनी हुई हैं। आप चर्चा का विषय बने हुए हैं कि आखिर कौन है जो आपको हर तरफ से हर जगह से बचा रहा है। और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे डिस्कशन किए आपके बारे में। यहाँ पर एक चीज मुझे और दिख रही है कि आपके परिवार में आपको और आपके पूरे परिवार को सुरक्षा कवच जो दी जा रही है वह तो भगवान की तरफ से दी जा रही है, लेकिन अगर मैं बात करूं इनके अलावा आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके जो पूर्वज हैं वो आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं, और इसीलिए वो भी आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। और इसीलिए जब डबल प्रोटेक्शन आपके ऊपर चल रहा है तो शत्रुओं का जो वार है वह धरा का धरा रह जा रहा है, और इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इनकी बुद्धि जो है वो घास चरने चली गई है, और अब जो यह है ना कहीं बहुत घबरा गए हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में आ चुका है बहुत बड़ा भूचाल। क्योंकि यह जो तांत्रिक क्रिया इन्होंने आपके ऊपर करी थी ना वो कोई छोटी मोटी नहीं थी। तो यहाँ पर जब एनर्जी बैकफायर हुई है तो डबल होके मिली। ऑलरेडी इन्होंने बहुत स्ट्रांग तांत्रिक क्रिया की थी, और वही स्ट्रांग तांत्रिक क्रिया यहाँ पर डबल होकर के उनके जीवन में वार पे वार कर रही है, और इनके जीवन में आ चुकी है बड़ी समस्या, और इनको बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि यह तो धूर्त लोग हैं। कौन ही बचाएगा इनको? परमात्मा ना इनके पूर्वज। तब इनके जीवन में जो होने वाला है यह तो इन्हें अब भुगतना ही पड़ेगा। इन्हें अपने कर्मों की सजा मिलने ही वाली है। अगर मैं आपको बात करूं, यह जो ठग लोग थे आपके जीवन से रिमूव होते हुए नजर आ रहे हैं। यह अपने आप के बने हुए थे। इनकी सारी सच्चाई आपके सामने बहुत जल्द खुलने वाली है, और ये कहीं से आपको पता नहीं चलेगा। आपके अंदर से एक आवाज उठेगी कि नहीं, यह इंसान अपना नहीं है, यह सिर्फ धोखा दे रहा है, यह धूर्त लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना है। और ये अंदर से मन की आवाज कहाँ से आएगी? परमपिता परमेश्वर आपको गाइडेंस दे रहा है। हो सकता है कि इस समय पर भी जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो तो आपको यह बात पता चल चुकी हो कि ये कौन लोग हैं जो आपके अपने मुंह पर बने हुए हैं, लेकिन ये पीठ पीछे आपके ऊपर वार कर रहे हैं, बार बार आपको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा इनके से बच के रहने की जरूरत है। बाकी का जो काम है ना वो भगवान, वो परमपिता परमेश्वर और आपके एंसेस्टर तो कर ही रहे हैं, आपको प्रोटेक्शन दी ही जा रही है। तो आज की रीडिंग बस इतनी ही। कैसी लगी आपको रीडिंग हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलते हैं तब तक अगली रीडिंग में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।